हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनेशन इन प्लांट एंड हाउ इट रिप्रोड्यूस। बात करते हैं पॉलिनेशन है क्या, या इसको हिंदी में बात करें इसे कहते हैं परागण। परागण की बात करें तो है क्या ये परागण। क्या होता है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है, या अंग्रेजी में बोले इसको हम पॉलिनेशन पे कहते हैं। पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं इस पे बात करते हैं। पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन से? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, जब एक ही यानी एक ही फ्लावर के अंदर ये हमारा हमारा मेल पार्ट हो गया और ये हमारा स्टिग्मा, इसको कह देंगे वर्तिकाग्र हो गया। फीमेल पार्ट है ये हमारा, ये पूरा फीमेल पार्ट है और ये पूरा मेल पार्ट है। तो यहाँ से पराग कण निकलते हैं, पराग कण निकलकर या पोलन ग्रेन निकलकर इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण। अब किस प्रकार का परागण है, तो एक ही फ्लावर है ये, एक ही फ्लावर के अंदर से क्या हो रहा है, इसी के अंदर निकल रहे हैं और इसी के अंदर ये पोलिनेशन की प्रक्रिया हो जा रही है, इसीलिए इसको बोल दे रहे हैं ये किस प्रकार का पोलिनेशन है, तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। अब बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन होते कितने प्रकार के हैं। ये भी भैया दो प्रकार के निकल रहे हैं हमारे। कौन कौन से हैं? एक ऑटोगेमी है, एक जिटेनोगेमी है। बात करते हैं ऑटोगेमी, तो हमने इसको देखा एक ही फ्लावर में क्या हो रहा था, पोलिनेशन हो जा रहा था, इसको बोल देंगे हम ये ऑटोगेमी के अंतर्गत आएगा। लेकिन जिटेनोमी में क्या हुआ है, एक ही एक्सिस पर ये दोनों फ्लावर लगे रहेंगे, मतलब प्लांट एक ही है, एक फ्लावर यहाँ लगा है तो एक फ्लावर यहाँ लगा है, तो यहाँ का पोलन निकल के इस दूसरे फ्लावर में आ जा रहा है। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि पोलन ग्रेन निकल रहा है और इसके स्टिग्मा में आ जा रहा है। तो इस प्रकार का जो कहलाता है हमारा वो होता है जिटेनोगेमस पोलिनेशन, जिटेनोगेमी। ये हमारे एंट्रेंस के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज जिटेनोगेमी करके पॉलिनेशन पूछता है कि वहाँ एक ही एक्सेस पे क्या होते हैं, दोनों फ्लावर लगे रहते हैं। इस पर इसको हम क्या कहते हैं, ये जिटेनोगेमी होती है। ऑटोगेमी हम सेल्फ पॉलिनेशन पे समझ सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इन दोनों प्लांट्स अलग अलग होंगे, ये दोनों प्लांट अलग होंगे, एक परागकण निकलेगा दूसरे के फ्लावर पे आ जाएगा और यहाँ पे आके पूरी प्रक्रिया को करेगा। क्रॉस पॉलिनेशन अब होता कैसे, क्रॉस एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जाने के लिए तो कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। मान लो यहाँ से यहाँ जाना है तो कुछ ना कुछ चाहिए हमारा फ्लावर के पास। तो क्या होता है, या तो ये विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू भी ये जाते रहता है। वैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आप लोगों से, जैसे सबसे बड़ा, पहली बात, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है और इस पुष्प में किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर किसी एनिमल या जंतु के द्वारा हो रहा है तो उसको हम जूफिलस बोलते हैं कि ये जूफिलस टाइप का पॉलिनेशन हो रहा है। एनिमोफिली यानी एनिमो टर्म आता है हमारा विंड के लिए, तो विंड के द्वारा होगा। एंटिमोफिली, एंटिमोफिली का मतलब यानी एंटोमो टर्म आता है हमारा इंसेक्ट के लिए, तो ये इंसेक्ट के द्वारा होगा। अब देखते हैं, विंड वाले जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बड़ी हल्के होते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए अगर हवा मीडियम ही है इनके, तो ये बहुत हल्के होते हैं, इस हिसाब से अडेप्ट होते हैं, तो ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इस प्रकार से पहुंच जाते हैं। लेकिन इंसेक्ट वाले में क्या होते हैं, इंसेक्ट वाले में देखा जाए तो फ्लावर बड़ी अट्रैक्टिव होते हैं। इनमें क्या होगा कि इंसेक्ट जो होगा फ्लावर के ऊपर बैठेगा। अब यहाँ पे हमारा फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, लेकिन क्या होता है फ्लावर पे जब बैठता है ये इंसेक्ट तो इनकी जो पैर होते हैं ये बड़ी चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे टाइप से, तो इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं इनके पैरों में चिपक जाते हैं। अब ये इस फ्लावर से उठ के दूसरे फ्लावर में जाएगा, तो ये पोलन ग्रेन यहाँ पहुँच जाएगा इसके स्टिग्मा पे। तो इस प्रकार से इंसेक्ट हमारे पोलिनेशन में बहुत हेल्प करते हैं। जिस तरह हम बात करें हनी बी, हमारे आइंस्टीन ने यह स्टेटमेंट दिया था कि अगर हनी बी हमारे अर्थ से हट जाएं तो हम 4 साल में ही खत्म हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, अब हम पॉलिनेशन पहुंच तो गया, परागकण पोलिनेशन की प्रक्रिया हो गई, उसके बाद की प्रक्रिया हम बात करते हैं, इसमें होता क्या है। हमारा परागकण जो होता है स्टिग्मा पे हमारा पहुंच चुका है। अब स्टिग्मा पहुंचने के बाद ये तो ऐसे शांत बैठेगा नहीं। एक बात करें हम परागकण की, तो ये एक्साइन और इंटाइन दो प्रकार की इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम इंटाइन बोलते हैं और बाहर वाली को एक्साइन बोलते हैं।
तो इंटाइन मेम्ब्रेन में क्या होता है, इंटाइन मेम्ब्रेन ये हमारे यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे कुछ वाटर और कुछ केमिकल्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये फूलने लगती हैं। फूलने के बाद इसकी जो इंटाइन होती है वो रैप्चर हो जाती है, फट जाती है। फटने के बाद ये एक पोलन ट्यूब बनाती है। ये पोलन ट्यूब क्या करती है, हमारे जो हमने एम्ब्रियो सेक बनाया था, एम्ब्रियो सेक में हमने एग सेल देखा था, एग सेल के पास जाने के बाद ये फ्यूज हो जाती है। अब बात करते हैं, इसमें जो पोलन ग्रेन है हमारा, उसमें 3 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, यानी 3 जर्म सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से? 2 जर्म सेल ये होगा, एक हमारा वेजिटेटिव सेल हो गया। ये वेजिटेटिव सेल क्या करता है, हमारी पूरे पोलन, जैसे हम आगे चित्र में बात करते हैं कि जैसा कि इसमें दिया गया है, यहाँ पोलन क्या हुआ कि निकला, पोलन ट्यूब निकली। पोलन ट्यूब एक हमारी एग के साथ मिलकर जाइगोट बना देगी। और दूसरी कहाँ जाती है, ये दूसरी वाली जो आती है वो हमारा एक, ये जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है उसके पास जाके फ्यूज होने के बाद 3 यानी कि स्ट्रक्चर बना, जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो डेवलप होता है जाइगोट, जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बनता है, उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, इसी को हम बोल सकते हैं, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? मैं मतलब जब 2 गैमीट यानी 2 युग्मक यानी मेल और फीमेल गैमीट आपस में जब फ्यूज होते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, ये कैसी प्रक्रिया है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। इसको सबसे पहले किसने खोजा था या किसने इसके बारे में बताया था, तो वो थे हमारे स्ट्रासबर्गर थे। इसी प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन, क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में सबसे पहले हमारे एस जी नवासिन ने बनाया था। हम आगे बात करते हैं क्या है डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे पहला जो मेल न्यूक्लियाई था वो एक्सेल से आके मिला, तो एक बार निषेचन तो ये हो गया। और जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई वो कहाँ जा रहा है, तो दूसरा मेल न्यूक्लियाई आके यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है इसके साथ फ्यूज हो जा रहा है। इसीलिए बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे हमारे 2 प्रकार के यानी 2 निषेचन हो रहे हैं, तो इसीलिए बोल दिया हम ये डबल फर्टिलाइजेशन है। इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई थे और एक न्यूक्लियाई और आगे मिल गया, तो इन 3 न्यूक्लियसों का यहाँ फ्यूजन हो गया, इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, जो यहाँ आके एंडोस्पर्म संरचना बनाता है। और लास्ट में हमारा लास्ट तक का भ्रूण को जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक ये इसको न्यूट्रिशन ऑफ फूड प्रोवाइड करता है। जैसा कि इसमें दिखाया गया, ये हमारा जाइगोट है और ये हमारे एंडोस्पर्म्स है। एंडोस्पर्म ये क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जब ये निकल जाता है तो एंडोस्पर्म हमारा ये खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये हमारा फल और बीज, इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए, फल का जो निर्माण होता है वो ओवरी से होता है, जिसको कहते हैं हम अंडाशय। फल का निर्माण किससे होगा, अंडाशय से होगा। और जो हमारा बीज का निर्माण होगा वो होता है ओव्यूल, जिसको कहते हैं बीजांड से। थैंक यू।